नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अभी इस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और ये हमारी बेसिकली जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के हिसाब से अगर हम लोग देखें सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो मौजूदा स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर एक अटैक हुआ है, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो एक तरफ हम जानते हैं कि बंगाल के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं और अब यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक का हो जाना जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है और एक ऐसा आतंकी हमला हुआ है वहाँ पर, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो जो रीसेंट रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से कुछ वहाँ पे ग्रुप ऑफ टेररिस्ट हैं जिन्होंने वहाँ पे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के एरिया के अंदर कुछ लोगों को अटैक किया। वहाँ पे उस समय जो टूरिस्ट थे उन लोगों को अटैक किया साउथ कश्मीर के अंदर, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो मारे भी जा चुके हैं और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीआरएफ जो रेजिस्टेंट फ्रंट है लश्कर तैयबा का, वो इसको क्लेम कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्लेम कर रहे हैं। सो पहलगाम के रीजन के अंदर जहाँ पर ये अटैक हुआ है 12 से ज़्यादा लोग हैं। बेसिकली अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली वो लोग वहाँ पे इंजर हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पे मारे भी जा चुके हैं और 2 से 3 गनमैन्स थे जिन्होंने वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग जो थी वो बाइसन मीडोज़ के अंदर करनी शुरू करी, जो पहलगाम के साउथ कश्मीर वाला जो इलाका है वहाँ पर करी गई है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो एक विमेन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जब ये अटैक हुआ एज अ टूरिस्ट वो वहाँ पे गई थी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए और जब वहाँ पे अटैक हुआ तो उन टेररिस्ट जो लोग थे, जो गनमैन्स थे, उन्होंने सबसे पहले उनसे उनके रिलीजन के बारे में पूछा और उसके बाद उनके ऊपर ओपन फायरिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। सो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं इस समय। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कंट्री की सिक्योरिटी इस समय एक बहुत बड़े, अगर हम लोग देखें तो दोनों एंड्स पे, भले हम उसे नदर्न बेल्ट के ऊपर देख रहे हैं या फिर हमारे ईस्टर्न साइड पे देख रहे हैं बंगाल के अंदर, वो कितना एक थ्रेट के रूप में हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा है। सो एटलीस्ट द 10 टूरिस्ट हु हैव बीन इंजर्ड आफ्टर द टेररिस्ट ओपन फायर्ड एट अ रिजॉर्ट इन द पहलगाम रीजन एंड पहलगाम के अंदर ये अटैक हुआ है, अनंतनाग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। आर्मी को वहाँ पे भेजा जा चुका है, आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड है और बेसरन मीडोज़, ये ध्यान रखिएगा जगह, बाइसरन मीडोज़ जो पहलगाम की टूरिस्ट लोकेशन है, टूरिस्ट टाउन है, वहाँ पर बेसिकली ये अटैक जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। वहाँ के जो सीएम है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि वो कंडेम करते हैं इस अटैक को। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने कि दिस इज़ अ डिस्टर्बिंग न्यूज़ और टूरिस्ट बेसिकली अगर आप देखेंगे सो टूरिस्ट कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वहाँ पे रेवेन्यू, इकोनॉमी का बहुत मेजर सोर्स जो है कश्मीर में वो टूरिज़्म ही है और वो टूरिज़्म जो वहाँ पर बढ़ता है, वहाँ पे जब टूरिस्ट जाते हैं तो वो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो वहीं पे टूरिस्ट के ऊपर ऐसा इस तरीके का अटैक करना एक अपने आप में ही बहुत ही गलत संदेश है, उनकी इकोनॉमी के लिए भी ख़राब है। और इस तरीके से जो वो अटैक कर रहे हैं टूरिस्ट के ऊपर, आप देखिए दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़ जो टेररिस्ट के थ्रू अटैक हुआ है। आर्मी ऑफिशियल्स ने भी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करी है, वहाँ पे जो ओपन फायरिंग करी गई है 3 से 5 मिनट तक लगातार वहाँ पे फायरिंग भी करी गई है और क्रिटिकली कुछ लोग हैं जो उसके अंदर इंजर भी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय करा गया है इस ऑपरेशन के अंदर। साथ ही साथ जॉइंट ऑपरेशन को लॉन्च करा गया है इंडियन आर्मी, विक्टर फोर्स, स्पेशल फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ 116 बटालियन के थ्रू, और वहाँ पर वो इस इंसिडेंट के ऊपर पूरी की पूरी निगरानी रखने की इस समय कोशिश भी कर रहे हैं आपकी। एक वुमेन टूरिस्ट जिन्होंने इस चीज़ के बारे में क्लेम करा, जिन्होंने कहा कि जब वो पहलगाम में थी वो उनसे सबसे पहले उनका नाम पूछा गया, उनके रिलीजन के बारे में पूछा गया और उसके बाद उनके ऊपर ओपन फायरिंग करी गई। उनके हस्बैंड को भी शॉट करा गया, हेड पे हेड शॉट करा गया और वुमेन सर्वाइवर है जिन्होंने ये पूरी की पूरी बात रखी और उन्होंने प्ली करा है कि किसी भी तरीके से उनको और उनके जैसे और भी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के ऊपर काम करा जाए। बहरहाल इस समय जो आपकी मौजूदा गवर्नमेंट है वहाँ पे वो लोगों के इवैक्यूएशन के लिए काम करना शुरू कर चुकी है। ये जो अटैक हुआ है इसके बाद फर्दर ऐसी मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो है वो रेगुलरली हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे आपकी जो पुलिस फोर्सेस है वो भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है और इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के ऊपर फर्दर काम कर रही है। पाकिस्तान की जो टीआरएफ जो लश्कर तैयबा की फोर्स है आपकी, द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो इसको अभी क्लेम कर रही है। बहरहाल अभी जैसे जैसे न्यूज़ आगे बढ़ेगी हमें और सारी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा क्लियरली पता चल पाएंगी कि क्या है सिचुएशन और इस समय गवर्नमेंट इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या चीज़ें करने वाली है, कैसे वो इसको फर्दर कंट्रोल करने के ऊपर काम करने वाली है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो हम लोग इस समय यहाँ पर देख पा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली अगर हम कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें
सो वहाँ के भी सिक्योरिटी इशूज़ को ये थ्रेट दे रहा है। एंड पैरेलली इंडिया के रिस्पेक्ट में ओवरऑल अगर हम इसे पैन इंडिया लेवल पे देखें, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पैनिकिंग सिचुएशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। एक फ्रंट हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर, दूसरा फ्रंट हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। सो अभी फर्दर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको अपने चैनल के मीडियम से भी बाकी चीज़ें बताते रहेंगे। एंड डू रिमेंबर कि आपको ये चीज़ें जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के हिसाब से भी ध्यान रखनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो इवेंट्स ये हो रहे हैं उसके ऊपर भी आप पैरेलली इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे चैनल से भी गैदर कर सकते हैं। सो बने रहिएगा, आगे फर्दर वीडियोस के अंदर हम लोग फर्दर और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर